तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 8 ग्राफ थ्योरी। उसकी एक्सरसाइज जो 8 है उसके बेसिक्स करवा रही हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ये वाली बुक है। तो सबसे पहले ग्राफ होता क्या है। ग्राफ नॉर्मली जो है हमारे वर्टेक्स होते हैं और एजेस होते हैं, उनको कॉम्बिनेशन होता है। जब भी हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में तो उसे करते हैं G = V, E। ठीक है, यहाँ पर जो V है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स का एक और नाम नोड्स भी है और ई हमारे पास एजेस हैं। वर्टेक्स हमारे पास वो भी हमारे पास रैंडम वे में किसी भी तरह जो भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, ये वाले डॉट्स, ये हमारे पास होते हैं वर्टेक्स। जो हम इन सभी को अटैच कर देते हैं आपस में किसी भी रैंडम वे में। जो ये वाली लाइंस हैं, ये वाली लाइंस हमारे पास एजेस हैं, ये वाले पॉइंट्स वर्टिसेस हैं, या फिर हम इन्हें नोड्स भी बोलते हैं। उसके बाद सबसे पहले आता है डायरेक्टेड ग्राफ। वो ये वाला जो ग्राफ होता है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में कोई भी फॉर्म हो सकती है इसकी। तो सबसे पहले होता है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें हमारे पास डायरेक्शंस हो कि हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ मूव करना है। जैसे कि हमारे पास ये वाले पॉइंट्स है A B C D, तो हमें किस तरफ मूव करना है। A से हमें, जैसे हमने B पॉइंट की तरफ मूव करना है तो इसका एरो इस तरफ होगा। अगर हमें C से B की तरफ मूव करना है तो इसका एरो इस तरफ होगा। इस तरह से हम इसे डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। एक होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिस ग्राफ में कोई भी डायरेक्शंस गिवन ना हो, हमें मूवमेंट ना बताई जाए, उसे बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हमें अगर मूवमेंट्स लिखनी हो इनकी, जैसे हमारे पास एजेस हैं, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे। जहाँ से हम जिस तरफ को जा रहे हैं, जैसे हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो A हम आगे लिखेंगे कॉमा B। जैसे हमने V आगे लिखा था, E पीछे लिखा था, उसी तरह A से B की तरफ मूव करें, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा हमारे पास होते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। जब हमारे पास जो कोई भी एज है, जैसे कि हमारे पास ये वाली एज है A और B, A एंड B जो वर्टेक्स हैं, हमारे वर्टेक्स का नाम हमने AB लिखा हुआ है। जो हमारे AB वर्टेक्स हैं वो हमारे जो है एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में जो है एज के द्वारा जोड़ा हुआ है। उसी तरह से A और D आपस में जो है वर्टेक्स हैं, जो कि एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। लेकिन A और C आपस में एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में जॉइंट नहीं है विद द हेल्प ऑफ एज। इसके अलावा हमारे पास होती है लूप, जिसे हम सेल्फ लूप भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला ग्राफ है, उसके ऊपर ये वाली एज तो A से शुरू होकर D पर जा रही है, ये वाली एज A से शुरू होकर B पर जा रही है। लेकिन जो सेल्फ लूप होती है वो हमारे जो ग्राफ होता है उसके ऊपर जिस पॉइंट से शुरू होती है उसी पॉइंट पर जाकर ख़त्म हो जाती है। अब जब हमारे पास एक होती है डिग्री, डिग्री जो हमारे पास होती है किसी भी वर्टेक्स की, डिग्री हम हमेशा वर्टेक्स की निकालते हैं। जैसे हमारे पास V1, V2, V3, V4 वर्टेक्स है। जब भी हमें किसी वर्टेक्स की डिग्री निकालनी होती है, हर वर्टेक्स की अलग अलग डिग्री होती है। जैसे V1 की डिग्री हम किसे बोलते हैं, जो हमारा वर्टेक्स होता है, कोई भी वर्टेक्स जितनी उसके साथ एजेस कनेक्टेड होती हैं, उस वर्टेक्स को हम, उन एजेस को हम उस वर्टेक्स की डिग्री बोलते हैं। जैसे V1 के साथ 2 एजेस कनेक्टेड हैं तो इसकी डिग्री हो गई 2। V2 के साथ मान लीजिए यहाँ पर भी एक लाइन है, तो V2 के साथ कितनी लाइंस कनेक्टेड हैं, 1 2 3, तो V2 की डिग्री कितनी हो गई 3। लेकिन जब सेल्फ लूप आ जाए तो सेल्फ लूप को हमेशा हम 2 डिग्री लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, जैसे जब हमने V1 की डिग्री निकाली तो हमने ये वाली जो एज है यहाँ पर काउंट की और यहाँ पर ये वाली काउंट की, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। जब हमने V2 की डिग्री निकाली तब भी हमने ये वाली जो है एज काउंट की। उसी तरह से जो ये वाली V3 पर सेल्फ लूप हमने ड्रॉ की है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ लूप। जो सेल्फ लूप ड्रॉ की है वो V3 से शुरू होती है, V3 पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो हमारी इसकी डिग्री 2 हो गई, क्योंकि ये वाली लाइन जो है दोनों बार यहीं पर शुरू होकर यहीं पर ख़त्म हो रही है, 2 बार V3 पर आ रही है। लेकिन ये वाली एज एक बार V1 पर थी, एक बार V2 पर थी। ठीक है, इसी तरह V3 की डिग्री कितनी हो गई, जो सेल्फ लूप की डिग्री हो गई 2, ये वाली लाइन 3, ये वाली लाइन 4, V3 की हो गई 4, V4 की हो गई 1 2 3। ठीक है, लेकिन ये तो हमारी डिग्री होगी। जब हमें एजेस काउंट करनी होगी
उसमें हम सेल्फ लूप को सिर्फ एक ही बार लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसमें जो है एज को एक ही बार काउंट करते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे एजेस काउंट करनी है हमें, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5 एज और ये वाली जो है 6 एज। तो हमारे पास एजेस आ गई 6। यहाँ पर हम हर एज को 2 बार काउंट कर रहे थे, एक बार V1 के पास, एक बार V2 के पास, लेकिन यहाँ पर हम एक लाइन को एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है, एजेस में। उसके अलावा हमारे पास होता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स वो होता है जिसके साथ हमारा जो भी ग्राफ है, हमारे जिस पॉइंट के साथ कोई भी एज कनेक्टेड ना हो, कोई भी वर्टेक्स कनेक्टेड ना हो। जैसे कि हमारे पास ये वाला ग्राफ है, इसमें ये तीनों कनेक्टेड हो और ये वाला पॉइंट कनेक्टेड ना हो, तो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। उसके अलावा होती है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस वो होती हैं जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, उसमें किसी पॉइंट पर ये तो हमारी ए से बी तक एक लाइन जा रही है, लेकिन जब एक से ज़्यादा जो हमारे पास लाइंस जाएं तो हमारे पास पैरेलल एजेस में आती हैं। जैसे इस तरह से हो गई, 3 बन गई, 2 बन गई, इस तरह से ये वाली एजेस जो होती हैं पैरेलल एजेस होती हैं। एक होती है एडजेसेंट एज। एडजेसेंट एज वो होती है जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे हमारे पास ये वाली लाइंस हैं, उसमें ये वाला पॉइंट जो है कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है ABC, इन दोनों में, इस एज में और इस एज में ये वाला पॉइंट कॉमन है और इसकी डिग्री 2 है। डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए जिस वर्टेक्स को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाली और ये वाली एज आपस में जो है एडजेसेंट है, यानी कि पड़ोसी हैं, क्योंकि इनमें ए वर्टेक्स जो है कॉमन है। अब हमारे पास जो है ग्राफ की आ गई टाइप्स। सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें कोई भी सेल्फ लूप ना हो और कोई भी पैरेलल एज ना हो, सिंपल सा कोई भी ग्राफ हो, वो हमारा होता है सिंपल ग्राफ। उसके अलावा होता है हमारे पास मल्टी ग्राफ, जिसे हम जनरल ग्राफ भी बोलते हैं, जिसमें या तो सिंपल ग्राफ तो हो, उसके साथ कोई भी या तो पैरेलल एज हो, ठीक है, तो वो मल्टी ग्राफ में आएगा, या फिर उसके साथ सेल्फ लूप हो तो भी वो मल्टी ग्राफ में आएगा। अगर दोनों हो तो भी वो मल्टी ग्राफ में ही आता है। उसके बाद आता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ को सबसे पहले हम KN के साथ डिनोट करते हैं। कंप्लीट ग्राफ में जितने भी हमारे पास जो हैं वर्टेक्स होते हैं, 5 हों, 6 हों, 4 हों, 2 हों, जितने भी हों, वो जो हैं हर वर्टेक्स बाकी के जो वर्टेक्स होते हैं उन सब के साथ जॉइंट होता है। जैसे ये वाला वर्टेक्स इसके साथ और इसके साथ जॉइंट हो, ये वाला वर्टेक्स इसके साथ और इसके साथ जॉइंट हो, ये वाला वर्टेक्स इसके साथ और इसके साथ भी जॉइंट हो, ये वाला इसके साथ, यानी कि खुद के अलावा वो बाकी जितने भी वर्टेक्स हो उन सब के साथ जो है कनेक्टेड हो, तो वो हमारे पास आता है कंप्लीट ग्राफ। वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ वो होता है जिसमें हर एज को कोई ना कोई वैल्यू दी हो, जैसे 2, 1.2 वेट्स दिए हों, जिसमें 1.8, 1.5 इस तरह से वैल्यूज दिए हों, वो आता है वेट ग्राफ में। फिनाइट ग्राफ होता है एक होता है फिनाइट ग्राफ, एक होता है इनफिनाइट ग्राफ। फिनाइट ग्राफ वो होता है जिसके वर्टेक्स हम काउंट कर सकें, जैसे कि इसमें 4 वर्टेक्स हों, 5 हों, 6 हों, जिसके वर्टेक्स हम काउंट कर सकें। जिसके वर्टेक्स हम काउंट ना कर सकें, जो एंडलेस हो ग्राफ हो, उसे हम बोलते हैं इनफिनाइट ग्राफ। जैसे इसका कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं, चलता ही जा रहा है, ये वाला ओपन है ये वाला ग्राफ, तो इसे बोलते हैं इनफिनाइट ग्राफ। एक होता है ऑर्डर ऑफ ग्राफ। ऑर्डर ऑफ ग्राफ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स जो हमारे पास ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। जैसे इस ग्राफ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हैं वर्टेक्स हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्राफ कितना है 6। किसी में 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, इसी तरह से आगे आगे चलते हैं जाता है। एक होता है एम्प्टी ग्राफ, जिसमें कोई भी जो है वर्टेक्स ना हो, कोई भी एज ना हो, तो वो होता है एम्प्टी ग्राफ। पहले मैंने आपको डिग्री के बारे में तो बता दिया था। डिग्री हम निकालते कैसे हैं, जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, उसमें तो जो इतनी भी लाइंस उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, उसे हम उस पॉइंट की, उस वर्टेक्स की जो है डिग्री मान लेते हैं, उस नोड की डिग्री मान लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास आ जाए डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है,
उसकी डिग्री दो तरह से निकलती है, इन ऑर्डर, और एक होती है इन डिग्री, एक होती है आउट डिग्री। हम इसे d प्लस के साथ डिनोट करते हैं, इसे हम d माइनस के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में हम जो भी जिस वर्टेक्स की डिग्री निकाल रहे हैं उसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर a की निकाल रहे हैं। जो इन डिग्री में क्या होता है, जो हमारी तरफ जो है एरोज आ रहे हैं, जैसे हमारे पास v1 v2 v3 v4 चार वर्टेक्स हैं, ठीक है। v1 की डिग्री मान लो मैं निकाल रही हूँ, v1 की इन डिग्री कितनी है, उसकी तरफ कितने जो हैं एरोज आ रहे हैं, 0 एरो आ रहे हैं, तो उसकी डिग्री हो गई 0 इन डिग्री। आउट डिग्री, जितने उस वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं उनकी डिग्री, v1 से 2 जा रहे हैं तो इसकी आउट डिग्री जो है 2 हो गई। उसी तरह से v2 v3 v4 हर की हम जो है डिग्री निकाल लेंगे। v3 की जो है इन डिग्री 1 है, उसी तरह से आउट डिग्री भी 1 है। एक हमारे पास होता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ वो होता है जिसमें हमारे पास जितने भी वर्टेक्स हों उन सब की जो है डिग्री सेम हो। अगर ये वाला वर्टेक्स जो है 2 पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो, ये वाला वर्टेक्स भी 2 पॉइंट के साथ, ये वाला भी, सब जो जितने भी वर्टेक्स हों वो सबकी डिग्री जो है सेम हो। जैसे इन सब में सबकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये वाला आ गया रेगुलर ग्राफ। अब हमारे पास एक होता है के रेगुलर ग्राफ। के रेगुलर में क्या होता है, जितनी सबकी जो है डिग्री हो, अगर हमारे पास सबकी डिग्री 2 है तो ये वाला बन जाएगा हमारे पास 2 रेगुलर ग्राफ। अगर सबकी डिग्री 3 हो तो बन जाएगा 3 रेगुलर ग्राफ। उसी तरह से 1 रेगुलर ग्राफ, 4 रेगुलर ग्राफ, 5 रेगुलर ग्राफ, इस तरह से चलते जाते हैं। एक होता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक वो ग्राफ होता है हमारे पास, उसमें ना 2 ग्राफ्स गिवन होते हैं, हमें देखना होता है कि वो दोनों ग्राफ जो है सेम हैं या नहीं, ठीक है। इसमें इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारे पास 2 ग्राफ्स हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं। तो हमारे पास जो ग्राफ्स होंगे हम उसमें काउंट करेंगे कि जितने फर्स्ट ग्राफ में जो है वर्टिसेस हैं उतने ही क्या फोर्थ ग्राफ जो नेक्स्ट ग्राफ है बी ग्राफ है उसमें भी उतने ही वर्टिसेस हैं। अगर वर्टिसेस की काउंटिंग सेम होगी तो हम चेक करेंगे कि जो एजेस हमारे पास हैं उतने ही एजेस हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 वर्टिसेस हैं, इस ग्राफ में भी 4 वर्टिसेस हैं, इसका मतलब जो है हमारे वर्टिसेस सेम आ गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप चेक करेंगे कि एजेस जो है सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर सेम हो गए लोग, ठीक है। अब हमारे पास दोनों ग्राफ में जो है वर्टिसेस भी 4 हैं और जो हमारे पास एजेस भी 4 हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास वर्टिसेस हैं हर वर्टेक्स की डिग्री सेम है। जैसे हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास ग्राफ है, इस तरफ ई एफ जी एच है। जो हमारे पास ग्राफ है ए की डिग्री 2 है तो इस तरफ देखेंगे कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 2 हो, उसके अलावा बाकी सबकी डिग्रीज भी चेक करेंगे। पिछली वीडियो में हमने की थी हैंड शेकिंग थ्योरम। ये वाली थ्योरम जो है इस एक्सरसाइज की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला एक फार्मूला है जो हमारे हर क्वेश्चन में जो है यूज़ होगा। वैसे तो हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हैं लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक फार्मूला से याद करवा देती हूँ, क्योंकि अगर आप भूल जाएँ कि हमें यहाँ पर किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अब आपको थोड़े से फार्मूलाज और भी करवा देती हूँ। जब हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड करने होंगे, जब हमारे पास रेगुलर ग्राफ होगा जिसकी जो हमारे हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होगी, तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला होता है E = n × d/2। ये हमारे पास एजेस हैं जो हमें फाइंड करने हैं, n हमारे पास नोड्स यानी कि वर्टेक्स हैं, d हमारे पास डिग्री है, जो भी हमारे पास जो है वर्टेक्स हैं उसकी डिग्री /2। ये हमारे पास जो है रेगुलर ग्राफ में फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। उसके अलावा हमारे पास होता है एक एजेस फाइंड करने का कंप्लीट ग्राफ में फॉर्मूला।
एक रेगुलर ग्राफ होता है, एक सिंपल और कंप्लीट। सिंपल और कंप्लीट का फॉर्मूला जो है एजेस फाइंड करने का वो सेम है, रेगुलर का डिफरेंट है। जो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होता है उसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। इंटू एन माइनस वन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होता है उसका वर्टेक्स हर जितने भी उसके पास कंप्लीट ग्राफ में जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी वर्टेक्स होते हैं, वो खुद के अलावा हर एक जो है नोड के साथ कनेक्टेड होता है। इसलिए हम एन माइनस वन खुद को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी डिग्री होती है। एन माइनस वन उसकी क्या है, डिग्री। उसके बाद जो हमारे पास डिग्री हमें फाइंड करनी होती है कंप्लीट ग्राफ की, क्वेश्चन होता है ये भी, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आता है एन माइनस वन। जितने भी हमारे पास वर्टेक्स हैं उसमें से अगर हम वन माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ की डिग्री आ जाएगी। नो एन का हमारे पास मतलब है वर्टेक्स। उसके अलावा हमारे पास जब भी हमें नंबर ऑफ वर्टेक्स फाइंड करने होंगे किसी भी सिंपल ग्राफ के, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो रेगुलर ग्राफ होता है, हर एक रेगुलर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं होता, लेकिन जो भी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ होता है वो रेगुलर ग्राफ ज़रूर होता है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में जितने हर एक की डिग्री सेम होती है क्योंकि वो हर एक के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन रेगुलर ग्राफ में हर वर्टेक्स का ज़रूरी नहीं है कि वो हर बाकी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है उसकी डिग्री 2 हो सकता है उसकी 3 हो। जैसे इसमें हमारे पास डिग्री 2 है, लेकिन ये वाला वर्टेक्स जो है इसके साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, तो ये इसलिए हमारे पास जो रेगुलर ग्राफ होता है वो कंप्लीट ग्राफ नहीं हो सकता।